दिस इज़ अविनाश और मैं आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ आया हूं जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज का जो ट्रेड्स लिए हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा। देखिए आज जो मेरी नेट पोजीशन रही है 762 रुपये का रहा है, जिसमें मेरे को ना तो कुछ प्रॉफिट हुआ है और ना ही मेरे को कुछ लॉस हुआ है। मैं बोलूँगा कि आज मैं ब्रेक इवन रहा। देखिए आज हुआ क्या है कि एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आप जब ट्रेड करते हो तो आपसे भी कुछ गलतियाँ होती हैं। देखिए मेरे से भी कल एक गलती हुई तो आज सेम मिस्टेक मेरे से दोबारा हुई है और आज मैंने दो मिस्टेक एक साथ करी हैं जिसकी वजह से मेरे को एक 1775 का लॉस हुआ और दूसरा मेरा लॉस हुआ आपका 4650 का। इन दोनों ट्रेड्स में मेरा जो क्या मेरे से मिस्टेक हुई वो ये मिस्टेक हुई मैं अपना पेशेंस लूज़ कर गया। यहाँ पे मैं सब्र नहीं कर पाया। ठीक है, ऑल्दो जो ट्रेड जो मैंने ली पुट साइड पे वो बाजार का नीचे की तरफ मुझे मोमेंटम दिख रहा था, बट कंडीशन का वेट नहीं कर पाया, मैं अपना पेशेंस लूज़ कर गया जिसकी वजह से मुझे 1775 का लॉस हुआ और एक कॉल साइड पे मुझे 4655 का लॉस हुआ, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो मैं विनिंग ट्रेड्स पे था उन पे मैं कुछ खास नहीं कर पाया, एक 4500 को प्रॉफिट में और एक 2600 को प्रॉफिट में, और दूसरा एक ट्रेड और मेरी बनी थी उसको मैं नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि बट मैं एक नेट पोजीशन मेरी कॉस्ट पे आ गई थी और फिर मेरा वहाँ पर पेशेंस लूज़ करने की वजह से माइंडसेट ख़राब हो गया था। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, ट्रेडिंग में दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है ना तो आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है और आप प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो या लॉस को देख के घबरा रहे हो तो आप अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने चार्ट पे, जो मैंने ये जो ट्रेड लिए हैं चार इनके बारे में बताता हूँ और गलती बताता हूँ मैंने क्या की है, और मैं आपको यहाँ पे अपनी ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। ये मेरी ऑर्डर बुक है टोटल 4 ट्रेड की। मैं सबसे पहले अपना 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे ले चलता हूँ। देखिए सबसे पहले आप एक 5 मिनट का चार्ट खोलता हूँ और दूसरा मैं अपना एक मिनट का चार्ट खोलता हूँ ताकि आपको उस 1 मिनट पे पिक्चर ज़्यादा क्लियर नजर आए। ठीक है दोस्तों, मैं आप सबसे पहले अपना मैं यहाँ पे ट्रेड डिस्कस करता हूँ। जो सबसे पहले जो मेरा ट्रेड था मॉर्निंग का पुट साइड पे। देखिए पुट साइड पे जो मैंने ट्रेड लिया 19,700 की जो मैंने पुट ली, वो क्या सोच के पुट ली थी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पुट जब मैंने ली, आज देखेंगे बाजार ने एक कल के हाई के ऊपर, देखिए कल मॉर्निंग बाजार क्या कर रहा था, कल 2 बजे के बाद 3 बजे तक यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, एक रेंज बना रहा था। तो आज मॉर्निंग में इसने क्या किया, गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन फेस किया ऊपर, मतलब एक फेक मूव दिया और वहाँ से सराते हुए नीचे आया। राइट, यहाँ जब आया बाजार ने यहाँ रिट्रेसमेंट दिया, इसी जोन पे यहाँ रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा था। आप देखेंगे कौन सा जोन है, आप यहाँ पे चेक करेंगे 19,610 और 19,612 के बीच में यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन इसने दोबारा यहाँ फेस किया और मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डाली। देखिए ट्रेंड, मैं आपको फिर डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं ट्रेंड लाइन पे और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ। ट्रेंड लाइन का मेरा ब्रेकडाउन होना चाहिए चौथा अटैम्प्ट का और सपोर्ट रेजिस्टेंस का मेरा ब्रेकडाउन होना चाहिए हॉरिजॉन्टल का तीसरे अटैम्प्ट का, सब्जेक्ट टू ट्रेंड बाजार में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर आप देखेंगे बाजार ने 19,600 आप 10 पे 12 पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फेस करने के बाद जैसे ही इसने 10:32 पे, आप यहाँ पे मेरा टाइम देखेंगे 10:32 की, यानी मैंने कौन सी कैंडल पे ट्रेड लिया, इस वाली कैंडल पे ट्रेड लिया। अब मैं इसको 1 मिनट पे लेके चलता हूँ तब आपको दिखेगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही बाजार ने मॉर्निंग में ऊपर का फेक मूव देने के बाद बाजार ने जब रिट्रेसमेंट लिया और 19,610 पे रजिस्ट्रेशन फेस किया, तब मैंने यहाँ पर पुट बाई करी। क्यों बाई करी देखेंगे, अगर आप यहाँ देखेंगे इन 2 पॉइंट से मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिलाई थी, तो मेरे लिए 2 पॉइंट बन गए ट्रेंड लाइन के लिए कि मुझे थर्ड अटेम्प्ट चाहिए था जहाँ पे ट्रेंड लाइन कन्फर्म्ड हो। राइट, बट हुआ ये कि बाजार ने यहाँ पे क्या किया, तीसरे अटेम्प्ट में ही इसने यहाँ ब्रेकडाउन दे दिया और ये ट्रेड मुझे नहीं एग्जीक्यूट करना चाहिए था क्योंकि बाजार ने यहाँ पे तीसरे अटेम्प्ट में ही ब्रेकडाउन दिया। अगर आप इसको 5 मिनट पे लेके जाके देखेंगे ना तो आपको मैं आपको बता रहा हूँ जो 1 मिनट पे अगर 4 अटेम्प्ट है तो वो अटेम्प्ट आपको 5 मिनट्स पे भी दिखने चाहिए। राइट, अगर 5 मिनट्स पे नहीं दिखेंगे और 1 मिनट पे नहीं दिखेंगे तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा ये है कि आपकी ट्रेड फेल हो जाएगी, जो मेरी हुई। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं अपना पेशेंस लूज़ कर गया और मैंने क्या करा, तीसरे अटेम्प्ट के ब्रेकडाउन पे ही अपनी क्वांटिटी यहाँ पर मैंने पुट बाय कर ली और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे मैंने अपने ट्रेड लिया। बट ये स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर हो गया, जो मैंने 10:32 पे ट्रेड लिया था, जो मेरा ट्रेड आपका ये वाला आप देख रहे हैं 300 का, यहाँ पे मेरा ऐसे ट्रिगर हो गया। ठीक है, तो मुझे अपनी गलती समझ में आ गई। अब अगर उसी ट्रेड को अगर आप 5 मिनट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि बाजार ने यहाँ पे अपना ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तो दिया ही नहीं है। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन 4th अटैम्प्ट में होना चाहिए, वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तो यहाँ पे आया ही नहीं। देखिए आप फर्स्ट अटैम्प्ट यहाँ पे लिया, बाजार ने यहाँ लिया और इसके नीचे गया ही नहीं। राइट, तो मेरा ये ट्रेड क्या हुआ कि इम्पेशेंट रहा, मैं पेशेंस अपना लूज़ कर गया, जिसकी वजह से मैं ट्रेड को नहीं कर पाया। तो उसके बाद मैंने अगला ट्रेड कहाँ पे लिया, देखिए अगला ट्रेड मैंने तब लिया जब बाजार ने 19,572 का लेवल तोड़ा। आप वो ट्रेड को आप देखेंगे, उस पर भी मैंने यहाँ पे क्या करा, आप यहाँ पे चेक करेंगे, वो मैंने ट्रेड लिया आपका 11:15 बजे ट्रेड लिया और उस ट्रेड को मैंने एग्जिट मारा है, नहीं सॉरी 11:09 पे मैंने ट्रेड लिया 150 रुपये 70 पैसे पे, और अपना 11:15 बजे मैंने एक ट्रेड एग्जिट किया, फिर 11:16 पे यहाँ पे एग्जिट किया। ऑलमोस्ट यहाँ पे 10% का मूव मैंने कैच किया, जिसमें मैंने
कितना प्रॉफिट बुक किया, देखिए प्रॉफिट बुक किया 2617। तो ये मेरी दूसरी ट्रेड थी। पहली ट्रेड में मैंने लॉस कितना किया 1775, दूसरी पुट साइड पर ट्रेड लिया उसमें 2617 का लॉस हुआ। तो मैंने पुट साइड पर ट्रेड कहाँ लिया, अब आप चेक करेंगे, देखिए बाजार कल 2 दिन से कल क्या कर रहा था, बाजार कल 19,775 पे यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया। आप देखेंगे चार्ट पे, देखिए यहाँ पर बाजार आया, ये इन 2 पॉइंट पे बाजार ने सपोर्ट क्रिएट किया। मॉर्निंग में भी बाजार ने यहाँ पे क्या किया, इसी लेवल के पास आके 19,775 और 780 के पास आके यहाँ से बाउंस बैक किया और अगेन यहाँ पर रिजेक्शन। देखिए जैसे ही इसने इस रेंज को तोड़ा, कौन सी रेंज को, देखिए लेवल 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3 और सपोर्ट 4, जैसे ही इसने इस 4 अटेम्प्ट में इस लेवल को तोड़ा, मैंने 19,572 के नीचे पुट बाई करी और 19,548 का मेरा टारगेट था। इस वाले जोन पे आके मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन लॉक कर दी। देखिए ये टारगेट क्यों था, ये टारगेट इसलिए था कि बाजार पिछले 2 दिन पे यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस ये वाला जो जोन है आप देखेंगे 19,500, कौन सा, ये वाला लेवल, इस वाले लेवल की अगर आप बात करेंगे, इस वाले लेवल पर निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था प्रीवियस डेज में। तो मैंने इसी लेवल पे आके जैसे निफ्टी इस रेंज के पास आया, मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, जो दूसरी ट्रेड में मेरे को 2617 का प्रॉफिट हुआ, जो मैंने इस वाले जोन के पास यानी 11-20 के आसपास मैंने ट्रेड क्लोज किया। ये मेरी दूसरी ट्रेड थी। देखिए यहाँ तक मैं अपना जो मेरी सुबह गलत ट्रेड थी उसका लॉस और ये सही ट्रेड का प्रॉफिट करके मेरी नेट पोजीशन न्यूट्रल आ गई थी, जिसमें मेरा माइंडसेट एकदम ठीक था। बट हुआ ये कि मैंने जब देखा यहाँ पर बाजार ने सपोर्ट से बाजार अगेन दोबारा, अब देखेंगे बाजार ने क्या किया, अब बाजार का नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ आया, बाजार का नेक्स्ट सपोर्ट आया इस वाले जोन के पास, कौन से, कल का लो आप देखेंगे, ये जो विक बनी है और यहाँ पर बाजार कंसोलिडेट कर रहा था, इसी वाले जोन पे दोबारा निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। कौन सा जोन है ये, 19,525 से लेके और आपका जो जोन है 19,520 के आसपास का, इस वाले जोन पे बाजार ने जैसे ही दोबारा सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लेने का जब बाजार सरसराते हुए ऊपर गया, तो यहाँ पर मेरे से मिस्टेक क्या होगी, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक करी है और ये जनरली मेरे से अक्सर मिस्टेक हो जाती हैं ये, लेकिन क्या है कि एज अ ट्रेडर मेरे को ट्रेड लेते लेते मुझे एक्सपीरियंस उसका लूप होल्स पता है, तो मैं वहाँ पर अपना एग्जिट मार देता हूँ छोटे से लॉस पे। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पर बाजार में एक अप साइड पे ट्रेंड लाइन आ रही है, लेवल 1 इन 2 पॉइंट से ट्रेंड लाइन मैंने मिलाई, बट यहाँ पर आप देखेंगे बाजार इसी जोन पे रिजेक्शन फेस कर रहा था, राइट। रिजेक्शन फेस करने के साथ साथ निफ्टी 19,577, ठीक है, और 19,555 का जो लेवल था 557 मान लो, अभी 20 पॉइंट्स का, ये आप ये रेंज देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो रेंज है ये 20 पॉइंट की रेंज थी और बाजार पिछले 1 घंटे से इस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो बेसिकली मुझे ट्रेड लेना चाहिए था 19,577 पे विद द टारगेट ऑफ 19,590 और 586 के टारगेट पे, बट मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इसको इस अटेम्प्ट पे ही ले लिया। ऑल्दो ये ट्रेंड, देखिए ये ट्रेंड लाइन मेरी कंफर्म कब होती है, देखिए ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे ड्रॉ हो गई है, लेवल 1 लेवल 2 इन 2 पॉइंट से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, तो ये ट्रेंड लाइन मेरी तब कंफर्म होती है जब बाजार यहाँ नीचे रिट्रेस करता और यहाँ से ऊपर निकलता, राइट। तब ये ट्रेंड लाइन मेरी 4th अटेम्प्ट की होती, बट मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको मैंने गलत इम्पेशेंस होके या अपना पेशेंस लूज करके 1 बजे मैंने ट्रेड डाली। अगर आप मेरी ऑर्डर बुक में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा 1:05 पे, ये देखिए मैंने 113.65 पे 700 क्वांटिटी बाई करी और यहाँ पर मैंने 107 रुपये निकाल दिया, तो मेरे को नेट पोजीशन मेरी इसमें 4655 का मुझे लॉस हुआ, जो आप इस ट्रेड पे देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑल्दो इस स्टेट पे मेरा स्टॉप लॉस नहीं आया था, क्योंकि इसका जो अगर मैं स्टॉप लॉस लेता तो मुझे कम से कम 8-9 हज़ार का लॉस हो जाता, तो इसलिए मैंने इसका स्टॉप लॉस नहीं लिया। तो मैं यहाँ पे मोमेंटम देख रहा था कि मोमेंटम में अगर ये जाएगा तो ये 19,777 का लेवल ब्रीच कर देगा। क्यों ब्रीच करेगा, क्योंकि बाजार इस ट्रेंड लाइन पे कंसोलिडेट कर रहा था। आप देखेंगे यहाँ पे इस लेवल को देखेंगे, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, जैसे इसने 1:05 पे ब्रेकआउट दिया मैंने यहाँ पे बाय किया। बट ऑल्दो ये ट्रेंड लाइन की गलत ट्रेड है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताया कि ट्रेंड लाइन कभी का जो ब्रेकआउट होगा वो किस तरह होता है जब भी ट्रेंड लाइन आती है। देखिए ट्रेंड का मतलब है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, बाजार यहाँ पे लोअर हाई सिचुएशन बना रहा है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ बना रहा है, यहाँ पर हायर हाई सिचुएशन बनानी चाहिए और बाजार को 4th अटेम्प्ट में प्रीवियस अटेम्प्ट का रिट्रेसमेंट होना चाहिए, मतलब 0.1 0.2 ये तीसरा अटेम्प्ट आया, यहाँ से जब नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा और फर्दर ब्रेकआउट देगा तब मूव करेगा, ना कि यहाँ कंसोलिडेट करेगा तीसरे अटेम्प्ट में। यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे ये 3rd अटेम्प्ट में कंसोलिडेट कर रहा था, राइट, 20 पॉइंट्स में, जो मेरे से मैंने इसको 4th अटेम्प्ट का ट्रेंड लाइन कंसिडर करते हुए बाय कर लिया और यहाँ पर मैं अपने लॉस पे निकल गया। अगर मैं इसके स्टॉप लॉस का वेट करता, इसका स्टॉप लॉस कितना बनता, देखिए मैंने यहाँ पे जो बाय किया था, मैंने जो ट्रेड लिया था, ये जो ट्रेड लिया था, जो मैंने आपका ये वाला ट्रेड 19,500 की जो सी मैंने बाई करी थी 113.65 पे, ये मैंने बाई किया था आपका जब बाजार ने 19,573 का लेवल ब्रीच किया था यहाँ पर, और इसका जो स्टॉप लॉस बन रहा था मेरा था 557 का, मतलब ऑलमोस्ट इसका जो स्टॉप लॉस बन रहा था आपका तकरीबन 18 से 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था। बट मैंने यहाँ पे एसएल का वेट ना करते हुए ट्रेड से एग्जिट मार दिया।
ठीक है। बट अब यहाँ पे मेरे से मिस्टेक क्या हुई कि मेरे को यहाँ पे अपना कंडीशन ट्रेंड लाइन के कंडीशन पे ट्रेड लेना चाहिए था, वो मैंने नहीं लिया, जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। फिर फर्दर मैंने क्या किया, और फिर फर्दर उसके बाद मैंने यहाँ पे किया, मैं आपको अपनी ड्राइंग यहाँ पे डिलीट करके दिखा रहा हूँ, तब आपको मेरी जो चौथी ट्रेड है उसमें क्लैरिटी पता चलेगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर बाजार ने मेरा एक सेटअप बनाया, कौन सा, हॉरिजॉन्टल सेटअप, सपोर्ट रेजिस्टेंस का हॉरिजॉन्टल सेटअप बनाया यहाँ पे। अब बाजार यहाँ पे क्या कर रहा था, देखिए 19,577 पे यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बाजार नीचे आया, फिर 19,577 पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, और फिर तीसरे अटैम्प्ट में इसने 19,577 का लेवल ब्रीच किया। जैसे ही ब्रीच किया मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया और इस लेवल पे आके मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। कितना बुक किया, वो बुक किया आपका 4500 के आसपास। आप देखेंगे वो मैंने ट्रेड बनाया, जो आप देखेंगे वो 4575 का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया। कितने पे, 1.14 पे बाई किया और 1.28 पे मैं निकल गया। 117 रुपये 18 पैसे और 124 रुपये 85 पैसे पे मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया। कौन से वाला, ये जैसे ही बाजार ने 1.10 का, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, देखिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मेरा ये था कि बाजार 19,572 का एक सपोर्ट लेवल कल क्रिएट किया था इसने, जो आज मॉर्निंग में ब्रेकडाउन दिया, और अगेन बाजार 19,572 पे कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि सेलर यहाँ पर कोशिश कर रहे थे इसको बार बार नीचे ले जाने के लिए, बट बायर ने थोड़ा सा बायर की डायरेक्शन बाजार ऊपर की तरफ गया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया। तो उसके बाद वहाँ पे हुआ क्या, देखिए इम्पैक्ट मेरे ऊपर, अपना जो 2 गलत ट्रेड का पेशेंस लूज करने का इम्पैक्ट मेरे ऊपर ये पड़ा कि मैं अपनी एक और ट्रेड को नहीं कर पाया जो मेरी कंडीशन पे बनी। वो ट्रेड मेरी कहाँ पे, यहाँ पर बनी। यहाँ पर बाजार ने ट्रेंड लाइन का चौथा टाइम का ब्रेकआउट दिया। मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा करता हूँ तब आपको दिखेगा। आप देखेंगे यहाँ पर निफ्टी ने 19,588 का लेवल बनाया, राइट। ये एक हाई बनाया, यहाँ पर दोबारा बाजार ने ये लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्रेंड लाइन पे बाजार ने 3 बार रिजेक्शन फेस किया है, और विद हायर लो सिचुएशन के साथ। यहाँ पे क्या कर रहा था, लोअर हाई सिचुएशन बना रहा था और लोअर हाई सिचुएशन और हायर लो सिचुएशन बना रहा था। जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट एकदम ख़राब हो चुका था और मैं यहाँ पे ट्रेड लेने की कंडीशन में नहीं था। तो और मैंने सोचा कि बाजार ऑलरेडी 2.20 बन रहे हैं और मेरी 2 ट्रेड मैं गलत जगह कर चुका हूँ। इट्स बेटर है कि आप कल आएँ, क्योंकि कल हो सकता है कि बाजार में एक ईजी सिचुएशन बन जाए, एक ईजी ट्रेड बन जाए, और जो मॉर्निंग में मेरे से 2 मिस्टेक्स हुई हैं वो मैं कल उसको रिपीट ना करूँ। तो ये मेरा आज का सिस्टम रहा। देखिए बाजार में आप अपनी कंडीशन का वेट करेंगे ना, तो आपको बाजार बहुत पैसा देगा, इतना पैसा देगा कि आपका सर्वाइवल भी हो जाएगा और आप अच्छे से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो उसमें आपको ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए कंडीशन यहाँ पे बनी, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ ब्रेकडाउन आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस टूटा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस टूटा। ऑल दो यहाँ पे बाय साइड पे ज़्यादा मूव नहीं आया, इन 2 पे बाय साइड मूव नहीं आया, बट यहाँ पर इसने प्रॉफिट दिया है आपको। अगर आप इन प्रॉफिट को भी कैच करेंगे तो आप अच्छा एक ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि बाजार ने सेम सेटअप क्या है, सेम। और यहाँ पे देखिए एक मूव, अच्छा मूव दिया, बट क्या है कि मैं आज इन सब मूव को इसलिए कैच नहीं कर पाया, स्पेशली जो मेरा पुट साइड पे था, जो मैंने मॉर्निंग में एक गलत ट्रेड डाल दिया पुट साइड पे। एक मेरा ये ट्रेड गलत हो गया और दूसरा मेरा यहाँ पर जो मैंने ट्रेंड लाइन को 4th अटैम्प्ट में कंसिडर किया, ऑल्दो 4th अटैम्प्ट नहीं था, वो तीसरे अटैम्प्ट का एक कंसोलिडेशन थी ट्रेंड लाइन पर, जो कि मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। अगर मुझे ट्रेड लेनी भी होती तो मुझे 19,577, ये जो कंसोलिडेशन का जो हाई है, जो पिछले 1 घंटे से यहाँ का ट्रेड कर रहा था, इस हाई के ऊपर मुझे ट्रेड करना चाहिए था, जिसकी वजह से मैंने आज अपनी जो मेरी नेट पोजीशन रही वो 762 है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट रहिए, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में छोड़िए। देखिए आज 762 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट में मत जाइए कि प्रॉफिट इतना कम है या क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा टारगेट होना चाहिए अपनी कंडीशन पर ट्रेड करना, और दूसरा अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। आपकी कैपिटल बचेगी तो हो सकता है कल आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाए, ठीक है। तो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मेरा जो लर्निंग ये रही है कि अपना पेशेंस मत लूज़ करिए, अपनी कंडीशन का फिर वेट करिए, हर दिन कंडीशन का वेट करिए, और कभी भी आपको क्या लगता है उसके बेसिस पे ट्रेड मत करिए, ठीक है दोस्तों। ये मेरा आज का ट्रेड है, और मैं आपको देखिए कल हमें क्या बिहेव करना है, तो मैं डे चार्ट पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लूँ। अगर आप यहाँ पे डे चार्ट देखेंगे तो डे चार्ट पे आप बाजार देखेंगे लोअर हाई सिचुएशन बना रहा है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आया, राइज करा, फिर सेल ऑफ आया। यहाँ पे आप चेक करेंगे, जो मैंने पहले भी मैंने इस चार्ट पे डिस्कस किया, और डे चार्ट पे आप देखेंगे जब बाजार ने 2 अगस्त को ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था, अपने ट्रेंड लाइन के टारगेट से रिवर्स हुआ, राइट। रिवर्स होने के बाद इसने रिट्रेस किया, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे अगेन ये लोअर हाई सिचुएशन बना रहा है, सिचुएशन लोअर हाई बनाएगा, इसलिए आज सेल ऑफ आया टॉप के लेवल पे। यहाँ पर आया था, देखिए टॉप बनाया इसने, बाजार नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर सेल ऑफ आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर सेल ऑफ आया, फिर फर्दर इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, अगेन इसने इसके ऊपर आने की कोशिश करी है दोबारा, ठीक है। कितने अटैम्प्ट हो गए, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, ये 4th अटैम्प्ट है। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिखता है
तो देखिए अगर बाजार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला ना दोस्तों, तो हमें एक शार्प शॉर्ट कवरिंग, एक शार्प मूव देगा। कहाँ तक मूव देगा? वो मूव हमारा रहेगा इस वाले जोन तक। ये जोन कौन सा है इसका? अगर हम प्राइस चेक करें, ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? 19,800 का स्ट्राइक प्राइस है। अगर बाजार 19,650 के ऊपर, यानी ये जो 631 है 19,650 के ऊपर निकलता है, तो बाजार हमें एक या डेढ़ दिन में या सेम डे में या आने वाले एक दो दिन में हमें 19,800 का लेवल दिखा सकता है। तो चलिए मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ। ये वाली जो कंडीशन मेरी बनी हुई है जिस पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, डे चार्ट वाली। अगर आप यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे दोस्तों, ये मेरा 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। आप 15 मिनट के चार्ट पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो बाजार साइडवेज में है, राइट। तो कल क्या सिचुएशन हो सकती है? आइडियल सिचुएशन देखिए, बाजार 19,525 पे एक सपोर्ट क्रिएट कर चुका है, जो कल का लो था। कल एक रेंज में था, ब्रेकआउट आया इधर, राइट। तो आज क्या किया? आज इसने एक हाई बनाया, दोबारा इसी लेवल से रिवर्स हुआ है। तो कल अगर आइडियल सिचुएशन बनती है, बाजार हो सकता है कि कल 19,631 और 525, ये जो आपका ऑलमोस्ट 90 पॉइंट है ना, इसी रेंज में खुल जाए। अगर इसी रेंज में खुलेगा ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी कंडीशन का वेट करना है, छोटी छोटी ट्रेड लेनी है, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना है। क्यों? क्योंकि अब बाजार में जो भी मोमेंटम आएगा ना दोस्तों, वो आएगा जब ये जो ट्रेंड लाइन टूटेगी आपकी। मैं इसको 30 मिनट पे दिखा देता हूँ। वही ट्रेंड लाइन जो मेरे डे चार्ट पे बनी हुई है, वो मैं आपको 30 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ, तब आपको दिखेगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर देता हूँ क्योंकि चार्ट इसे पूरा आ नहीं रहा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये मेरा 1 आवर का चार्ट है। अब इसको डे चार्ट कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि 1 आवर वही चीज़ जो डे चार्ट पे थी, वही मेरे 1 घंटे के चार्ट पे। अब यहाँ पे देखेंगे, एक पॉइंट आया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा। अब देखिए दोस्तों, जो भी मोमेंटम आएगा ना यार, वो मोमेंटम आएगा बाजार जब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा। अगर मान लो कल इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और इसके हाई के ऊपर सस्टेन करता है, आज के हाई के ऊपर यानी 19,632 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, और इस हाई को तोड़ के 632 के ऊपर सस्टेन कर गया ना, मान लो कल हम ये एज्यूम करते हैं गैप अप खुल जाए और 19,632 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें ये जो गैप देख रहे हैं आप, ये गैप, ये वाला गैप कौन सी डेट का है? ये जो गैप बना है आपका 1 अगस्त और 2 अगस्त के बीच का जो गैप है, इस गैप को फिल करने का कोशिश करेगा ये, राइट। और नहीं तो अगर बाजार फ्लैट खुलता है और दोबारा अगर 19,500 को 25 का लेवल तोड़ता है, तो फिर बाजार हमें दोबारा इस जोन के पास, ये जो आप जोन देख रहे हैं, ये वाला जोन कौन सा? 19,426 और 525, यानी 19,400 और 500 के लेवल पे दोबारा देखने को मिल सकता है। देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि चार्ट की अंडरस्टैंडिंग हमें क्या बता रही है? बाजार साइडवेज में है, कंसोलिडेशन में, जोन में है। लेवल टूट सकते हैं, लेवल चेंज होते रहते हैं, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है? इंपॉर्टेंट ये दिख रहा है कि अगर मेरे को ट्रेड करना होगा तो मैं अब ये देखूंगा मोमेंटम मेरा इसके ऊपर आएगा, यानी 631 के ऊपर मोमेंटम आएगा, राइट। और दूसरा अपसाइड का मोमेंटम, दूसरा डाउन साइड का मोमेंटम कब आएगा? जब बाजार का 525 का लेवल टूटेगा। ये 525 का लेवल टूटेगा तो मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन का वेट करूँगा और नीचे के टारगेट के लिए ट्रेड करूँगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे मेरे को और मोटिवेशन मिलेगी वीडियो को और इम्प्रूव करने की। अगर आपके मेरे को वीडियो में या लर्निंग में कोई भी क्वेरी आपकी है तो कमेंट डाउन करें, मुझे बताएं, तो मैं आपसे उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।